मिला इलाज आपको? इलाज शिकायत की लंबी लिस्ट है मरीजों की। बताएं क्या लिस्ट में क्या क्या है? पहले तो लाइन लगी हुई है, ठीक है। सिस्टम खराब है, वो भी हमारा कसूर। सिस्टम पर्ची नहीं बन रही? पर्ची बन रही है, एक ही कोड पे 2 पेशेंट्स। अच्छा। घंटे बाद बारी आती है, पता चलता है इसी कोड पे वसीम भी है, इसी कोड पे फीमेल भी है। अच्छा। फिर वापस जाएं रिसेप्शन में पर्ची बनवाएं, रिसेप्शन के पास आते हैं वो मिसबिहेव करते हैं। मैंने उसके मुंह पे ये बैठा पीछे रिसेप्शन पे, उसने आपको गाली दी? पहले आपने मैं कहता पर्ची नहीं बनेगी, मैं कहता तेरा बाप भी पर्ची देगा। मैंने पर्ची खींच ली उसके पास से, मैं कहा मेरे हाथ से लेके दिखा। नहीं तो फिर आपने गलत किया ना। मैंने कहा गलत किया, पर्ची तो उसने गलत बना के दिया मुझे पहली दफा। मैं इतनी लंबी घंटे बाद मेरी बारी आई है, डॉक्टर के पास से पहुंच रही हूँ, वो कह रहे थे आपका इलाज नहीं होगा, इसी नंबर पे 2 पर्ची है। मेरी गलती है, एक नंबर के ऊपर दो पर्ची पेशेंट को डाल दिया उसने। फिर सिस्टम नहीं चल रहा तो वो भी हमारा कसूर है, वो भी हमारा कसूर है। ठीक है। आपका सिस्टम अपडेट नहीं है, ये मरीज पागल है जो टाइम निकाल के आए हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक्सरे करवा लिया है, अब एक्सरे के में भी टाइम लगेगा, आधे घंटे बाद चलो जी मिल गया। ऊपर जाते डॉक्टर ही नहीं, हड्डी वाला डॉक्टर ही नहीं है, ऑर्थो के लोग नहीं बैठे हुए? ऊपर डॉक्टर ही नहीं बैठा। अच्छा। वो जी 3 दिन आते, 3 दिन छुट्टी पे। 3 दिन आते हैं बस। ये भी हमारा कसूर है। अब जिसकी टांग की हड्डी टूटी हुई है, जो मरीज इतनी दूर से आए हैं, जिसको तकलीफ है, डॉक्टर को बैठा नहीं चाहिए वहाँ पे। आज ही टूटी है हड्डी? मेरी तो हफ्ता पहले टूटी है। मैं तो इमरजेंसी कहाँ पे इलाज करवाया था आपने? मैंने तो जरा से इलाज करवाया, तो मुझे किसी ने कहा इसका एक्सरे करवा लो। ठीक है। मुझे तो घर पे इतनी तकलीफ नहीं हुई, जहाँ मुझे अस्पताल में आके तकलीफ शुरू होगी, चल चल के। अच्छा, ये जो बातें आपने की ना सारी ठीक है, सिस्टम ठीक होना चाहिए, एक पर्ची पे 2 लोग नहीं बनने चाहिए, डॉक्टर को बैठा होना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये भी ठीक है जो आपने उसके साथ पहले की। मेरी टांग में अगर पेशेंट यहाँ पे जो मुलाजिमीन बैठे हैं ना, जहाँ पे हमारे मसाइल हैं उनके भी तो मसाइल होंगे। हमारा तो नॉर्मल। आपने बात की ना मेरी, सुने, अगर उनके पास लाइनें लंबी ज्यादा है, एक बंदा बैठा है तो वो बेचारा एडजस्ट कर रहा है, आप उस पर कंप्लेन करें, उसकी जाके शिकायत कर दें, लेकिन उससे मिसबिहेव आप भी ना करें, वो भी ना करें। नहीं किया, पर्ची हम लेके आराम से चले गए। आपने अभी बताया आपने तो कब किया? घंटे बाद। बाप ही बनाएगा भाई, घंटे बाद हम दोबारा आए हैं, हमने तमीज से ये इस पर्ची को दोबारा बना दो। आपने इस कोड के ऊपर 2 पर्चियां बनाई हुई हैं। आपने इसकी कंप्लेन क्यों पर एमएस साहब को? मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरी टांग में दोबारा पेन शुरू हो गई। कंप्लेन करनी चाहिए ना। अगर तो मैं करूंगी, आप मुझे नंबर दे, वो तो मैं करूंगी। ऊपर बैठे उनका ऑफिस है यहाँ पर, और ये जो बातें आप कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, इसको ठीक होना चाहिए, जो मामला उनको एड्रेस होना चाहिए, ताकि लोगों के मसाइल जो है वो कम हो। जहाँ पर इतने लोग ज़्यादा लाइनों में लगे होते हैं वहाँ पर मसाइलदारी बात हो सकते हैं। जब कैपेसिटी कम है, अमला कम है, डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो फिर मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये समनाबाद अस्पताल, ये देखने को छोटा अस्पताल, लेकिन उसकी ओपीडी बहुत ज़्यादा है। लाखों के अंदर पेशेंट यहाँ पर आते हैं, जो कैटर करता है लाखों के तादाद में पेशेंट्स को, उसको सहूलियात बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर टेस्टिंग का मामला है, वहाँ पर एक ही बंदा है जो सैंपल भी लेता है, उसकी रिपोर्ट भी करता है, उसकी एंट्री भी करता है, और उसने रिपोर्ट भी देनी है, तो मसाइल फिर होंगे। वहाँ पर आप अमला बढ़ाएँ, 5-6 लोग होंगे तो डेफिनेटली मसाइल सामने नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्यों आए थे? मेडिसिन के लिए आए हैं। मिल गई है? हाँ, मिल गई है। क्या मैं भी लैंड पे मसला क्या था आपका? मसला मेरा गार्ड हूँ, ड्यूटी करता हूँ, रात को जिस्म दर्द कर रहा था, उसके लिए आया हूँ। कभी बहुत आता हूँ, टिकट। कितनी देर लाइन में रहे आप? लाइन में कितनी देर लगना पड़ा? वो जो तरीका कार है, नंबर लिख देते हैं, ये आपका नंबर लग गया। चेक किया? हाँ जी, डॉक्टर बेहतरीन, अच्छा जिसमें चलें। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कुछ मुतमईन भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, बात से मिलके चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा मिला इलाज आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा सिस्टम है। मेरा गला ख़राब था, बुखार था, उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेडिसिन मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं हुई मुझे। यहाँ कहाँ रहते हैं? अस्पताल के पास ही कहीं रहते हैं? हाँ जी, इधर मैं रहती हूँ समनाबाद में। तो यहीं आते हैं आप मेडिसिन लेने के लिए, या बड़े अस्पताल जाना पड़ता है? नहीं, तकरीबन हमें यहाँ पे मिल जाती है। अगर खुदा न खासा कोई ऐसा मसला हो जो यहाँ पे नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर हमें बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कौन कौन सा इलाज मिल जाता है? किस किस शोबे में? यहाँ पे गायनी का भी मिल जाता है, इसके अलावा ये नज़ला ज़ुकाम, बुखार, इस तरह की सारी मेडिसिन मिल जाती है, शुगर, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं हम यहाँ से? हाँ जी। कोई तजवीज़ आपकी, कोई बेहतरी जो आनी चाहिए, या सब कुछ ठीक है, ओके है?
मेरे ख्याल में जितनी बाहर हालात हैं उसके हिसाब से तो बहुत बेहतर है। अच्छा, ठीक है, बाकी जो प्राइवेट के हैं हाँ हाँ जी, हाँ वो तो जारी तो बात है। वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ जी, अमले का रवैया वेट तो करना पड़ता है, सारी बात है, रश ज़्यादा है, हाँ जी, बर्डन ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेट करना पड़ता है, लेकिन इलाज मिल जाता है। वो तो अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं वेट तो करना ही पड़ता हाँ है। जी, ऐसे ही। तो अच्छा ये बताएं कि जैसे जर्नल है, सर्विसेज है, MU है, दूसरे बड़े अस्पताल हैं, आपको लगता है कि आप यहाँ पर आते हैं और आपको सारी इलाज मिल जाता है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, अभी और तक मेडिसिन तो भी आपकी मिल जाती है यहाँ से? हाँ जी, अभी टोटल तक मिल तो जाती है? नहीं मेडिसिन जाना कब पड़ा, मिलती है? नहीं, कभी कभी होता है कोई मेडिसिन शॉर्ट हो, वरना तकरीबन मिल जाती है। कोई शॉर्ट होता रह जाती है, नहीं हाँ, तो मिल वरना जाती मिल जाती है। है। चले आप मुतमईन हैं? जी, 2 दिन हो गए, लोग परेशान हैं, उनको उनकी रिपोर्ट्स नहीं मिल रही। आपने किसकी करवाई रिपोर्ट? LFT अपनी या बच्चे की? अपनी करवाई थी। कल लोग आए बेचारे, MS के ऑफिस गए, उन्होंने वहाँ कहा जी हमारी रिपोर्ट्स नहीं मिल रही। वो जनाब सब कहते हैं जी हमारे पास बंदा एक है, बंदा एक है, रिपोर्ट्स वगैरह नहीं मिलती, लोग परेशान हैं। जो हक है वो हक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट्स के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। लोग बेचारे 5-5, 6-6 चक्कर काट रहे हैं रिपोर्ट्स लेने के लिए। एक बंदा रखा हुआ है, वो भी जनाब कभी आए कभी ना आए, कभी ऐसे करें कभी ऐसे करें कभी ऐसे करें। हम मरीजों से पूछ कर देखें, छोटे से अमले का भी हम जो है वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक बंदा है जो हमसे वो खाक रोब जो है वो भी जनाब रोब झाड़ता है, वो भी ऐसे करता है। इनको ठीक करवाएं। तो डॉक्टर्स का रवैया कैसा? डॉक्टर्स माशाल्लाह ठीक हैं, डॉक्टर्स का रवैया बहुत अच्छा है, मगर जो बाहर वाले गेट्स पर खड़े होते हैं ना, ऐसे धिक्के देते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। लोग बेचारे अपने परेशानियों में आते हैं। हाँ, ठीक है। और कल जो मैंने लोगों का रवैया देखा, एक बीबी बेचारी रो पड़ी। अच्छा, कि मेरा बंदा इतना बीमार है, उनको पूछे, नहीं पूछा जनाब, बाहर निकाल दिया गार्ड्स ने? जी, गार्ड्स नहीं, जनाब लेबोरेटरी के अंदर जो बैठे हुए हैं, अमले ने? बाहर जाएं जनाब, बाहर जाएं। यानी आप कह रहे हैं कि रवैया ठीक नहीं है? जी, रवैया ठीक नहीं है करते हैं, हद तक जी, बिल्कुल हद तक अमेज रवैया है, इनको ठीक करना चाहिए। नर्सेज का रवैया ठीक है? जी, डॉक्टर्स और नर्सेज जो है उनका रवैया ठीक है। तो इंटरेक्शन होता है थोड़ी देर के लिए। जी जी, ज्यादा टाइम तो ये जो ऑफिस बॉय हैं, हाँ, जी जी जी, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनसे आपने टेस्टिंग करवानी है, पर्ची बनवानी है, ज्यादा टाइम तो इनके साथ गुजरता है। जी बिल्कुल, उनके रवैये को ठीक करने की जरूरत है। और ये जो रिपोर्ट्स का आप कह रहे हैं, ये कॉमन मसला है, सुबह से हम सुन रहे हैं इसको, इस पे हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि अमला बढ़ाएं। जी बिल्कुल, अगर एक बंदा है तो जारी बात टाइम लगेगा, बिल्कुल, और अगर ज्यादा अमला होगा, मेरा ख्याल बढ़ाएंगे तो फिर रिपोर्ट्स आपको बाकी ठीक है सारा कुछ। हाँ, बाकी ठीक है। रवैये का मेन प्रॉब्लम है, रवैये का मेन प्रॉब्लम है हमसे। मैं बता रहा हूँ कि जो खाक रोग है ना, वो भी रोग झाड़ते हैं मरीजों पर कि जनाब, हकीकत में असल अफसर वही बने हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी, यकीन माने ऐसे बंदों अखलाक होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शायद फरमाया, तो में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका अखलाक अच्छा है। जितने लोग आते हैं वो बेचारे परेशान आते हैं, आप उनके साथ ऐसा रवैया रखें कि वो ठीक होकर जाएं। आप उनसे रवैया हद तक अमेज रखेंगे, वो बेचारे परेशान आया वो मजीद परेशान हो जाएंगे, उसका दिल और भी बुरा होगा। जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाईजान, इधर आए। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? सर, इस हॉस्पिटल में हम आते हैं चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पर कल शदीद रात से मेरे पेट में दर्द थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं आया हूँ, मुझे ड्रिप्स वगैरह लगी है, इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तामुन के साथ मेरा काम। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा ऊंचा बोला, यानी कि बहुत काफ़ी बेहतर है। यानी कि डॉक्टर ने यानी कि ड्रिप वगैरह लगाई है, उससे काफ़ी बेटर हो गया है। और डॉक्टर ने अभी मेडिसिन कल लिख के दी है, वो अब इंशाल्लाह मेडिसिन लाएंगे, खाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। हम पहले भी यहाँ पे डॉक्टर्स के, नर्सेज के रवैये से, जी बिल्कुल, जो छोटा अमला है उसके रवैये से। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इधर क्राउड ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, तो थोड़े बहुत मसाइल हो ही जाते हैं। क्राउड की वजह से ऊपर नीचे तो चलता ही है। 5-10 मिनट वेट कर लें तो कोई इशू नहीं है, बारीक वेट करना कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। वेट करें, कोऑपरेट करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे तो वो भी जाहिर बात है कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। हम तो यहीं आते हैं, घर वाले मुतमईन है यहाँ पे जो इलाज के 100,000 मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या